प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ज्ञान विज्ञान का अक्षय भंडार भरा है और उनके प्रत्येक शब्द से, एक एक अक्षर से अमृत रस की धारा बहती है। वेद संसार की समस्त विद्याओं के मूल स्रोत हैं। वेदों के ज्ञान की यह विशेषता है कि उसका उद्देश्य और क्षेत्र सार्वभौमिक है और वह सभी देश तथा सभी समयों के सभ्य और सुसंस्कृत नरतनधारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उनमें जो उपदेश और मार्गदर्शन मिलता है वह मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी और उद्धारक सिद्ध होता है। इस युग में वेदों के दिव्य ज्ञान को हर मनुष्य के जीवन में आज की परिस्थितियों में अवतरित करने का दिव्य प्रयोग वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने किया। ज्ञान के उच्चतम सूत्रों को इस युग में व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्हें अपने जीवन में सिद्ध भी किया। वेद द्वारा प्रतिपादित अध्यात्मनिष्ठ जीवन पद्धति को इस युग में असाध्य अव्यवहारिक कहकर उपेक्षित किया जाने लगा था। उन्होंने उसे व्यवहारिक अध्यात्म जीवन जीने की कला संजीवनी विद्या के रूप में विकसित, प्रतिष्ठित तथा जन जन तक प्रवाही बनाकर मनुष्य मात्र को वेदानुगामी बनने का एक सशक्त अभियान सफलतापूर्वक गायत्री परिवार के माध्यम से चला दिया। इसके साथ ही उन्होंने अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन सहित भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान हेतु युग निर्माण योजना एवं विचार क्रांति अभियान का सूत्र संचालन भी गायत्री परिवार के माध्यम से किया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस युग के ऋषि, दिव्य दृष्टा, प्रखर साधक, महान समाज सुधारक व प्रणेता एवं उत्तम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हम उनके द्वारा संकलित वेदों के दिव्य संदेश को प्रसारित करने का तुच्छ प्रयास सबको सद्बुद्धि और सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ कर रहे हैं। जन सामान्य इन मंत्रों से क्या प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, इसी उद्देश्य से प्रत्येक मंत्र के भावार्थ के बाद उनसे प्राप्त संदेश को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पर यह संदेश उस मंत्र की सीमा नहीं है। गहन चिंतन मनन करने पर अनेकानेक संदेश व प्रेरणाएं उसी मंत्र से प्राप्त हो सकेंगी। किसी कुल या जाति विशेष में जन्म ले लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता और लोकहित के लिए अपने जीवन का समर्पण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। इस खंड में ऐसे मंत्रों का संकलन है जो ईश्वर के अस्तित्व, उपासना और ब्राह्मण के दायित्वों पर प्रकाश डालते हैं। इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियमं मातरिश्वानमाहुः। ऋग्वेद 1:164-46। भावार्थ: परमात्मा की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती हैं, पर वह एक ही है। इसीलिए गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करें। संदेश: परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। संसार के कोने कोने में उसकी सार्वभौम सत्ता है। यह विशाल संसार, अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन सब के कण कण में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। वही इन सब का नियंता है, नियामक है। संसार के विभिन्न मतावलंबी उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, पर सब मनुष्यों का परमपिता परमेश्वर तो एक ही है। नाम का नहीं, ईश्वर के गुणों का महत्व है। उन गुणों को अपने जीवन में उतारने, उनके अनुसार आचरण करने और जीवन में व्यवहार करने को ही परमात्मा की उपासना करना कहते हैं। इस तथ्य को सदैव
ध्यान में रखना अति आवश्यक है। वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहासद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् तस्मिन्निदह्वं सञ्च विचैति सर्वं सओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। यजुर्वेद 32:8। भावार्थ: विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से यह जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है, वही संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाला है। उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है, सभी प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी में लय हो जाते हैं। संदेश: परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, यह सारा विश्व उसी का रूप है। इस प्रकार भगवान की हर जगह उपस्थिति को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त होता है, वहीं दुष्प्रवृत्तियों से भी बचा रहता है और देवता बनने के मार्ग पर बढ़ता जाता है। उसे सदैव अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं और जीवन पथ की बाधाओं पर विजय पाने का मार्ग सरल हो जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आश्रय ही सांसारिक तापों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। कदाचन शरीरसिनेन्द्र सश्चसिदाशुषे उपोपेन्नु मघवन् भूय इन्नुते दानं देवस्य प्रच्यते। सामवेद 300। भावार्थ: परमेश्वर कभी किसी के कर्म को निष्फल नहीं करता और न किसी निरपराधी को दंड देता है। इस जन्म में और पुनर्जन्म में प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्मफल की व्यवस्था कर दी गई है। संदेश: मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा घटना चक्र उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप ही न्यायकारी परमेश्वर द्वारा संचालित होता है। मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, आज मिले या कल या फिर अगले जन्म में, पर कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। ईश्वर के इस न्यायकारी स्वरूप और कर्म फल की महत्ता को भली भांति समझ लेने से मनुष्य सदैव सद्विचारों और सत्कर्मों में ही संलग्न रहता है और कुविचारों व दुर्भावनाओं के आक्रमण से बचा रहता है। इसी को परम प्रभु की उपासना कहते हैं। गुहता गुह्यन्तमो वियात विश्वमत्रिणम् ज्योतिष्कर्ताय दुष्मसि। ऋग्वेद 1:86-10। भावार्थ: हे ईश्वर, हम अंधेरी गुफा में पड़े हैं। इस घोर तमिश्रा में अनेक खा जाने वाले राक्षस हमें सता रहे हैं। इस अंधकार का नाश करके हमें प्रकाश का दान दो, जिससे इन शत्रुओं से हमें छुटकारा मिले। संदेश: तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय। अज्ञान का अंधेरा छट जाने पर ही सत्य की ज्योति हमारे जीवन को प्रकाशित करती है और मृत्युर्मा अमृतम गमय, हम मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ते हैं। आत्मज्योति के प्रकाश के आगे सहस्रों सूर्यों की ज्योति भी फीकी पड़ जाती है। चित्त में ज्ञान का उदय होने से समस्त कर्म तदनुसार और तदनुरूप ही होते हैं और मनुष्य सरलता से आत्म उन्नति के मार्ग पर बढ़ता जाता है। अज्ञान का अंधेरा छटने पर ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। वस्यो भूयाय वसुमान् यज्ञो वसु
वंशिशीय वसुमान् भूयासं वसुमयि धेहि। अथर्ववेद 16:9-4। भावार्थ, हे मनुष्यों, ईश्वर पर आस्था रखो और सदैव यह प्रयत्न करते रहो कि परोपकार के द्वारा संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद को प्राप्त करो। संदेश: इस मंत्र में मनुष्य को 3 निर्देश दिए गए हैं। पहला, ईश्वर पर विश्वास रखो। दूसरा, परोपकार का मार्ग अपनाओ। और तीसरा, श्रेष्ठता को प्राप्त करो। ईश्वर विश्वास और परोपकार के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाता है। श्रेष्ठ पुरुष वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई करना ही अपना धर्म समझते हैं। वे ही जीवन में यशस्वी होते हैं। तेजोसि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि ओजोस्योजोमयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि सहोऽसि सहो मयि धेहि। यजुर्वेद 19:9। भावार्थ, हे परमेश्वर, तू तेज स्वरूप है, मुझे तेज दे। वीर्यवान है, मुझे पराक्रम दे। तू बलवान है, मुझे बल दे। तू ओजस्वी है, मुझे भी ओजस्वी बना। तू दुष्टों को भस्म करता है, मुझे भी वह शक्ति दे। साथ ही तू सहनशील भी है, मुझे भी ऐसा ही सहनशील बना। संदेश: भगवान वास्तव में आदर्शों का नाम है, सिद्धांतों का नाम है, श्रेष्ठताओं, सद्गुणों, सत्प्रयासों के समुच्चय का नाम है। ईश्वर के इन अनेकानेक गुणों में से हमारे जीवन में जो मुख्य रूप से अति आवश्यक हैं, उन्हें अपने में धारण करने की प्रार्थना की गई है। यही जीवन जीने की कला है और इसी में मानव जीवन की सफलता है। ब्राह्मणाः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् अध्वर्यवो घर्मिणः सिष्विदारा आविर्भवन्ति गुह्यान केचित्। ऋग्वेद 7:103-8। भावार्थ, ब्राह्मण वह है जो शांत, तपस्वी और यजनशील हो। जैसे वर्ष पर्यंत चलने वाले सोमयुक्त यज्ञ में स्तोता मंत्र ध्वनि करते हैं, वैसे ही शब्द मेढक भी करते हैं। जो स्वयं ज्ञानवान हो और संसार को ज्ञान देकर भूले भटकों को सन्मार्ग पर ले जाता हो, ऐसों को ही ब्राह्मण कहते हैं। उन्हें संसार के समक्ष आकर लोगों का उपकार करना चाहिए। संदेश: मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण बनता है। हमारा धर्म है कि हम ब्राह्मण बने। हर समय यज्ञीय भावना से परोपकार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को तत्पर रहें। अपने ब्राह्मणत्व का रक्षण व पोषण भी करें और संसार में ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का दायित्व पूरा करें। तीक्ष्ण्यान्सः परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत इन्द्रस्य वज्रात् तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि
पुरोहितः। अथर्ववेद 3:19-4। भावार्थ, हम पुरोहित अपने यजमानों को क्रियाशील, तेजस्वी, परोपकारी और शक्तिवान बनाए रखेंगे। उन्हें कभी भी अधोगामी न होने देंगे। संदेश: ब्राह्मण को समाज व राष्ट्र की सभी शक्तियों का प्रेरणा स्रोत माना गया है। सभी नागरिक, चाहे वे क्षत्रिय हों या वैश्य या शूद्र, उसके यजमान होते हैं और उनकी शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक उन्नति का उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। जब ब्राह्मण अपने इन कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा व निष्ठा से निभाते थे, तब यह देश जगत गुरु कहलाता था। इस महान देश की आजकल जो दुर्दशा हो रही है, उसका मूल कारण ब्राह्मणत्व का पतन ही है। सच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मणत्व के इस पतन को रोक सकते हैं। आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः प्रजापतिर्विराजति विराडिन्द्रो भवद्वशी। अथर्ववेद 11:7-16। भावार्थ, हमारे शिक्षक, नेता और अधिकारी ब्रह्मचारी हों, वे चरित्र भ्रष्ट न हों, अन्यथा अनर्थमूलक असामाजिक तत्वों का विकास होगा और राष्ट्र पतित हो जाएगा। संदेश: राष्ट्र को चलाने वाले शिक्षक, नेता और अधिकारी ही होते हैं। यही राष्ट्रनायक कहलाते हैं। ऋग्वेद में यह स्पष्ट निर्देश है कि आदेवानां भवः केतुरग्ने, केवल श्रेष्ठ व्यक्ति ही जनता के नेता बने। वेदों ने वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों पर ही यह उत्तरदायित्व रखा था कि वे सदैव जागरूक रहकर राष्ट्र को जागृत रखेंगे और बुराइयों से बचाए रखेंगे। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सच्चा ब्राह्मण बने। शचीभिर्नः शचीवसु दिवानक्तं दशस्यतं मा वां रातिरूप दशत् कदाचनास्मद्रातिः कदाचन। ऋग्वेद 1:139-5। भावार्थ, इस संसार में अध्यापक एवं उपदेशक सदैव अच्छी शिक्षा युक्त वाणी से लोगों को सदाचार की शिक्षा दिया करें, जिससे किसी की उदारता नष्ट न होने पाए। संदेश: ब्राह्मण को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है। सच्चा ब्राह्मण वही है जो देवताओं के समान राष्ट्र के सभी नागरिकों को ज्ञानवान, शक्तिवान, शीलवान और तेजवान बनाता है। जहाँ कहीं भी अज्ञान, कुरीतियाँ, कुविचारों तथा कुसंस्कारों का प्रकोप दिखाई दे, वहाँ प्राणपण से उनके उन्मूलन में जुटा रहता है। निस्वार्थ भाव से समाज के चतुर्मुखी विकास को ही अपने जीवन का ध्येय समझता है। अध्यापक, उपदेशक, परिव्राजक आदि ब्राह्मणों की उसी उच्चतम श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक ज्ञानवान व्यक्ति को वेद के इस निर्देश को हृदयंगम करके सच्चा ब्राह्मण बनना चाहिए। याद्रगेव दद्रशे ताद्रगुच्यते सं छायया दधिरे सिद्ध्रयाप्स्वा महीमस्मभ्यमुरुषामुरुज्रयो बृहत्
पच्युतं सः। ऋग्वेद 5:44-6। भावार्थ: सच्चा उपदेशक वही होता है जो जैसा आत्मा में हो वही मन में, जो मन में हो वही वाणी के द्वारा व्यक्त करे, अर्थात जो स्वयं आचरण में लाए वही उपदेश करे, जिससे सभी लोगों में विद्या, बल व धन का उत्कर्ष हो। यही सदुपदेश है। संदेश: मनुष्य सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपनाए। हमारे ऋषियों ने इसी जीवन शैली को अपनाया था। वे सदैव लोकहित के कार्यों में अपने को समर्पित किए रहते थे। जन जन में सात्विकता का विकास करने हेतु उन्हें तेजस्वी, ओजस्वी एवं वर्चस्वी तथा विद्यावान, बलवान एवं धनवान बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन करते रहते थे। यही तो ब्राह्मणत्व है। इसी में ब्राह्मणत्व की सार्थकता है। नराशंसः सुषूदतीमं यज्ञमदाभ्यः कविर्हि मधुहस्त्यः। ऋग्वेद 5:5-2। भावार्थ: विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे सत्य और ज्ञान के सदुपदेश से लोगों को ऐसे ही सुखी बनाएं जैसे गाय अपने दूध से अपने पालक को सुखी बनाती है। संदेश: जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सुख शांति का जीवन जीने के लिए आदमी को ज्ञानवान, सदाचारी और कर्तव्य परायण भी होना चाहिए। यही असली विद्या है। ऋषियों ने विद्या और शिक्षा के दोनों काम अपने हाथ में लिए और सत्य व ज्ञान के सदुपदेश से जीवन पथ को आलोकित किया। ऋषि उसे कहते हैं, ब्राह्मण उसे कहते हैं जो समाज व संस्कृति का दर्द समझता हो। सत्य और ज्ञान के सदुपदेश से समाज की विकृतियों को दूर करता हो। यही सच्चे ऋषि का धर्म है। विद्वानों व ब्राह्मणों को इसी पथ पर चलकर समाज को सुखी बनाने का दायित्व निभाना होगा। न दानशन्ति न दधाति तस्करो नासामित्रो व्यथिरादधर्षति देवांश्च याभिर्यजते ददाति च जोगिताभिः सचते गोपतिः सः। ऋग्वेद 6:28-3, अथर्ववेद 4:21-3। भावार्थ: संसार का सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान है, क्योंकि चोर इसे चुरा नहीं सकते, न ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। यह निरंतर बढ़ता रहता है और लाखों को स्थायी सुख देता है। संदेश: विद्वानों का यह कर्तव्य है कि अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए समाज को ज्ञान के प्रकाश से सच्चा मार्ग दिखाएं। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इससे मनुष्य को सच्चा मार्ग मिलता है तथा पुरुषार्थ से आत्म उन्नति करने की प्रेरणा मिलती है। यह एक ऐसी स्थायी संपत्ति है जिसका लाभ मनुष्य जीवन पर्यंत उठाता रहता है और साथ ही इस संपत्ति में गुणात्मक वृद्धि भी होती जाती है। जो दूसरों को विद्वान, सुशील और सदाचारी बनाने के लिए ज्ञान दान करता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।